एनएचपीसी के स्टॉक पिछले 6 सेशन से लगातार तेजी के मूड में दिख रहा है और ये स्टॉक 2 जुलाई से अब तक 100 रुपए वाला स्टॉक 108 रुपए का हो चुका है, यानी कि 8% की तेजी ये पिछले 6 से 7 सेशन में दिखा चुका है। और अब ये स्टॉक अपने 6 फरवरी हाई को कहीं ना कहीं क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। 6 फरवरी को स्टॉक 118 रुपए का हाई बना चुका था और वहां से इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। ये ब्रेकआउट जब आएगा मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ी तेजी यहां से आपको देखने को मिल सकती है और ये तेजी 2024 के सेकंड हाफ में आपको काफी बड़ी होती हुई दिख सकती है और उस तेजी में आपको लोअर लेवल से 100% तक का रिटर्न यहां पर बनता दिख सकता है, यानी कि इस स्टॉक देखा जाए तो अपने लोअर लेवल से डबल होता हुआ दिखता है FY24 के सेकंड हाफ के अंदर। और ऐसे कौन से कारण हैं जो इसके अंदर इस तेजी को पैदा कर रहे हैं या ये कंपनी इतनी बड़ी तेजी दिखा सकती है, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एनएचपीसी ये कंपनी 5 फरवरी 2024 को 118 रुपए का हाई बना चुकी है और उस समय देखें तो इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ी तेजी चल रही थी और लोगों ने इस कंपनी को जमकर या भर भर कर खूब खरीदा है। और आज 10 जुलाई को ये कंपनी लगभग 108 रुपए के आसपास खड़ी है, यानी कि देखा जाए तो पिछले 6 महीने के अंदर या आप कह सकते हैं पिछले 150 दिनों के अंदर इस कंपनी ने ऐसा कुछ खास नहीं किया है। जिन इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी को फरवरी के फर्स्ट वीक में खरीदा था उनका तो पैसा बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर नहीं बना है और इन 150 दिनों के अंदर ये कंपनी 73 रुपए का 73 रुपए का लो भी बना चुकी है, यानी कि अपने हायर लेवल से 38% तक की करेक्शन हो चुकी है। यानी कि जो लोग 100 प्लस के रेट में इसको बाय करे बैठे हैं वो अच्छे खासे इसके अंदर फंसे थे और अब कहीं ना कहीं जो ये ब्रेकआउट की तैयारी चल रही है उनको अब कहीं ना कहीं सांस में सांस आ रही होगी कि अब हमारा जो है बाइंग लेवल आ रहा है। अब ऐसा ना हो इस बाइंग लेवल को देखकर आप सोचे कि अब इसको हम बेच देते हैं, यहां से हमारी जान बची। एक स्टॉक को लेने के बाद हम इतने गिर गए थे और अब यहां से जो है हमारी जान बच गई कि वो हमारे बाइंग प्राइस वापस आ गए। ये गलती आप भूल कर भी मत करना, क्योंकि ये ब्रेकआउट बहुत बड़ा ब्रेकआउट साबित हो सकता है और उसका एक नहीं अनेक कारण है। वो कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो कारण है इस कंपनी के अंदर तेजी आने का वो है इसके फंडामेंटल्स। अगर आप इसके फंडामेंटल्स को जान जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्रेकआउट क्यों आ सकता है। ये कंपनी अगर देखा जाए तो सेक्टर की लीडर कंपनी है। जी हाँ, एनएचपीसी प्राइस से बेशक छोटी कंपनी है पर अपने सेक्टर में लीडर है, यानी कि हाइड्रो सेक्टर से बिजली बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी है और हाइड्रो सेक्टर के अंदर बड़ा हैवी वेटेज रखती है, यानी कि हाइड्रो सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है। सोलर सेक्टर के अंदर इस कंपनी के बाद बहुत बड़े कैपेक्स प्लान है और इस कंपनी के काफी सारे बड़े प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है जो इनकी कैपेसिटी एडिशन लगातार कर रहे हैं, जिसका इंपैक्ट इसके सेल्स और प्रॉफिट पर आपको नियर टर्म में आने वाले समय में दिखने वाला है। लगातार ये कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करके अपनी क्षमता का विस्तार कर रही है और पावर सेक्टर के अंदर जो पॉजिटिव माहौल है उसका फायदा उठा रही है। दूसरा जो कारण है इस कंपनी के अंदर जो दिखता है वो है उसकी अर्निंग। कंपनी की अगर अर्निंग को देखें तो सेल्स में प्रॉफिट में बड़ी ग्रोथ की तैयारी चल रही है और उस कारण इस कंपनी की यहाँ पर री रेटिंग हो सकती है। कंपनी आज भी प्रॉफिटेबल कंपनी है एट प्रेजेंट के सिनेरियो में भी देखें और कैपेसिटी एक्सपेंशन तो इसकी अर्निंग और प्रॉफिट को जरूर बढ़ाएगी, तो उसके कारण भी इस कंपनी की फ्यूचर री रेटिंग हो सकती है। तीसरा कारण जो इस कंपनी के अंदर दिखता है वो है वैल्यूएशंस। जी हाँ, 40 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी आज भी अगर हम देखें 100 रुपीज के आसपास या 110 रुपीज के आसपास, तो यहाँ पर भी ये कंपनी लगभग 2.6 या 2.7 के मल्टीपल पे है। 10% की आरओई है, लगभग 4 रुपए के आसपास का ईपीएस एट प्रेजेंट भी इस कंपनी के अंदर है, तब भी ये कंपनी 2.5 या 2.6 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। और चौथा कारण जो इस कंपनी के अंदर बनेगा वो होगा 23 जुलाई को आने वाला बजट। दरअसल पावर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट के पास बहुत बड़े कैपेक्स प्लान है और पावर सेक्टर को गवर्नमेंट इस बजट में जरूर पुश करेगी और वो पुश कहीं ना कहीं सरकारी कंपनियों के लिए फायदेमंद होगा, बिग कैपेक्स वाली कंपनियों के लिए फायदेमंद होगा, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर काम करने वाली कंपनियों के लिए फायदेमंद होगा और इस कंपनी के लिए तो जरूर होगा क्योंकि कंपनी सेक्टर लीडर है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की इस तेजी का इस कंपनी को जरूर फायदा मिलना है।
यानी कि ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो इस कंपनी की री रेटिंग के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, इस कंपनी के अंदर तेजी के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, और उस तेजी में ये कंपनी आपको यहां से बहुत बड़ी तेजी दिखाने को तैयार है। और जैसा मैंने आपसे कहा वैल्यूएशन, अब वैल्यूएशन के लिहाज से क्यों सस्ती है, आप प्राइवेट सेक्टर में मत जाइए, आप सरकारी सेक्टर में ही देख लीजिए एसजेवीएन को। एसजेवीएन का साइज इस कंपनी से छोटा है, वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर देखा जाए तो इस समय सोलर और हाइड्रो पर ही काम करती है। एसजेवीएन इस समय अपने प्राइस टू बुक के हिसाब से 4 के मल्टीपल पे है और एनएचपीसी 2.6 के। अगर एनएचपीसी को भी 4 का मल्टीपल मिल जाए तो 160 रुपए का प्राइस निकल कर आता है, यानी कि जिनकी 100 रुपए की बाइंग है उनके लिए 160 रुपए का टारगेट निकल कर आता है, और जिनकी 70 या 80 रुपए की बाइंग है, ओएफएस के आसपास की बाइंग है, जिस समय गवर्नमेंट ने ऑफर फॉर सेल किया था इस कंपनी के अंदर जनवरी के अंदर, अगर उन्होंने उसके आसपास खरीदा तो उनका पैसा डबल होना है। और जिन्होंने 100 रुपए के आसपास भी खरीदा है 6 महीने के अंदर ही लगभग 50 से 60% बढ़ना है। यानी कि एनएचपीसी के स्टॉक को अब आप होल्ड कीजिए। अब अगर आपका बाइंग प्राइस आए तो इसको बेचकर मत भाग जाना आप, ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट की तैयारी में है, और ये बड़ा ब्रेकआउट जैसा मैंने आपको बताया तो 4 बड़े कारण हैं इसके अंदर ब्रेकआउट आने के। इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल्स तो मैच कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ट भी बन रहा है इस कंपनी के अंदर, यानी कि टेक्निकली भी ये कंपनी इस समय स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं अब आपको इसके अंदर बड़ा मुनाफा बनाने की तैयारी में रहना चाहिए, ना कि इस समय बेचकर निकलने की। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।